हेलो फ्रेंड्स, अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग सेम बुक सिंपल अबांडेंस में से आज 15 अप्रैल के कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले एक बार मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट दिखा देती हूँ। तो आप देखिए 15 अप्रैल। तो जो 15 अप्रैल का टॉपिक है, एक बार मैं आपको उस टॉपिक का नाम बता देती हूँ, डिस्कवरिंग द मोमेंटम ऑफ क्रिएटिव मूवमेंट। अगर मैं इस कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस कॉन्सेप्ट में ऑथर ने जो स्टार्टिंग की है वो सबसे पहले इस टॉपिक से स्टार्ट किया है कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर इस वर्ल्ड में 2 टाइप्स की वुमेन्स होती हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ वुमेन का रेफरेंस नहीं ले रही हूँ, मैं यहाँ पे 2 टाइप्स के पीपल, 2 टाइप के लोगों का रेफरेंस ले रही हूँ। तो एज पर द ऑथर तो पूरे वर्ल्ड में 2 टाइप के लोग होते हैं। पहला टाइप जो एक्सरसाइज करते हैं और दूसरा टाइप जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं। तो एज पर द ऑथर जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनकी लाइफ में जो स्ट्रेस है वो कम रहता है, वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, उन लोगों को वेट लॉस जैसी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो और मोस्टली अगर हम उन लोगों से बात करें, एज पर दी ऑथर अगर हम उन लोगों से बात करें तो वो लोग एक्सरसाइज के वैल्यू को भी ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं। उसके कंपैरेटिवली यूज़र ने जो दूसरे टाइप के लोग बताए हैं जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उस जो एक्सरसाइज नहीं करने वाले लोग हैं उनके पास हमेशा एक्सरसाइज नहीं करने का एक रीज़न रेडी रहता है। मीन्स वो इस चीज़ में बिलीव ही नहीं करते हैं कि एक्सरसाइज करना इंपॉर्टेंट है, तो उनके पास हमेशा एक्सक्यूज़ जो है वो रेडी रहता है। जैसे ऑथर ने इस बुक में एक्सक्यूज़ मेंशन की है दैट आई डोंट हैव टाइम, माई बॉडी इज़ टू वीक और आई एम टू टायर्ड एंड सो ऑन। सो ठीक है, जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं उनके पास बहुत सारे रीज़न हैं, बट ऑथर ने ये भी चीज़ एक्सप्लेन की है कि हमारा जो ब्रेन है, मीन्स बीइंग अ ह्यूमन, हमारा जो ब्रेन है वो बहुत स्मार्ट है। तो हम स्लोली वे में अपने ब्रेन को कन्विंस कर सकते हैं एक्सरसाइज करने के लिए। अगर आप मेरे YouTube में पुरानी वीडियोस देखेंगे मेरे चैनल पे, तो बहुत पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जो कि एक बुक में से मैंने ली थी। वो स्टोरी एक जूली नाम की कैरेक्टर की थी जिनको सेम बहुत सारी डिसीजेस थी जिनसे वो फेस कर रही थी, और डॉक्टर ने उनके साथ केजन वे अप्लाई किया था जिसमें उन्होंने उनको 1 मिनट एक्सरसाइज ऐड करवाई थी। मीन्स 1 मिनट उनको क्या करना था, टीवी के सामने सिर्फ मार्चिंग करनी थी। तो इस बुक में भी सेम यही चीज़ एक्सप्लेन की गई है कि स्लोली हम अपने माइंड को कन्विंस कर सकते हैं एक्सरसाइज करने के लिए। और यहाँ पे एक चीज़ और भी दी गई है कि हमें अपने आप को ये नहीं बोलना कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम इसे क्रिएटिव ऑफ मूवमेंट भी कह सकते हैं। जैसे अगर आपको डांस करना बहुत पसंद है तो आप डांस को एज अ मूवमेंट के उसमें एंजॉय कर सकते हैं, उससे आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और आप अपने पैशन को भी फॉलो कर सकते हैं। या सपोज करके चलो, जैसे मैं कुछ एड ऑन आपके सामने लेके आ सकती हूँ, जैसे जो मैंने अपनी लाइफ में जब स्टार्ट किया था तो मैंने किस तरीके से स्टार्ट किया था। ऑब्वियसली अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको कल से 1 घंटा जिम जाना है या आपको 1 घंटा एरोबिक्स जाना है, तो डेफिनेटली आपका माइंड उस चीज़ के लिए रेडी नहीं होगा कि 1 घंटे के लिए आप अपने लिए एक्सरसाइज के लिए टाइम निकाल सके। बट व्हाट अबाउट अगर आप 1-1 मिनट करके अपनी डेली रूटीन में ऐड करें। फॉर एग्जाम्पल, कल से अगर आप 1 मिनट के लिए वॉक स्टार्ट करते हैं, जैसे कल आपने 1 मिनट के लिए वॉक की, परसों आपने 2 मिनट के लिए वॉक की, नेक्स्ट डे आपने 3 मिनट के लिए वॉक करी एंड सो ऑन। तो जैसे ही 30 दिन कंप्लीट होंगे तो आपकी बॉडी हैबिचुअल हो जाएगी 30 मिनट वॉक के लिए। तो आप उसे कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू रख सकते हैं, 2 से 3 महीने आप सेम 30 मिनट की वॉक कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट टाइम आप अपनी रूटीन में जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हो गया या स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेज हो गया, सेम इसी तरीके से 1-1 मिनट की एक्टिविटी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। तो धीरे धीरे जब आप ये एक्टिविटीज़ ऐड ऑन करेंगे तो आपकी बॉडी को और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब इन चीज़ों से अडॉप्ट हो चुके हैं। इसके अलावा जो छोटे छोटे मूवमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपको म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद है तो आप चलते चलते म्यूज़िक सुनिए। जैसे आपने अपने कान में हेडफोन लगाया और आप चलते चलते म्यूज़िक सुनिए। आप बाहर निकल के वॉक करके भी म्यूज़िक सुन सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको जैसे अगर आप अपनी किचन में कहीं पे कुछ काम कर रहे हैं तो वो काम आप खड़े होके करिए। जैसे कई लोग होते हैं उनको सब्जियां काटनी होती है तो वो बैठ के काटते हैं, उसकी जगह पे आप उसको खड़े होके काटना स्टार्ट करिए। तो छोटे छोटे जो एक्टिविटीज़ हैं वो आप अपनी लाइफ में ऐड ऑन करिए। जहाँ पे आपको मौका मिलता है आप स्टेयर्स का यूज़ करिए इंस्टेड कि आप लिफ्ट का यूज़ करें या एलिवेटर का यूज़ करें।
आप उनकी जगह पे स्टेयर्स का यूज़ करें। इसके साथ साथ जब आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो सात्विक मूवमेंट की एक वीडियो में मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया था, बहुत पहले मैंने ये वीडियो देखी थी। तो उसमें उन्होंने वॉक एंड टॉक का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था कि आप जब किसी से फ़ोन पे बात करते हैं तो आप चलते चलते बात करें, मतलब जैसे ही आपको फ़ोन आए तो खड़े हो जाइए और चलते चलते आप वॉक करें। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी रूटीन में वो चीज़ें ऐड ऑन होनी शुरू हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे मैं अपनी डेली रूटीन में एक रूटीन फॉलो करती हूँ कि जैसे मैंने 25 मिनट या 45 मिनट वॉक किया, उसके बाद 5 to 10 मिनट्स का मैंने ब्रेक लिया, तो उस ब्रेक में मैं क्या करती हूँ, उस ब्रेक में मैं वॉक करती हूँ। जितने मेरे ऑफिस में अवेलेबल एरिया है वॉक करने का या मेरे रूम में अवेलेबल एरिया है वॉक करने का, तो मैं उतने एरिया में मैं वहाँ पे वॉक करती हूँ। अब एक और एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ। जैसे कल मुझे कहीं जाना था तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं वो 4th फ्लोर जो है लिफ्ट के थ्रू जाऊँ या फिर मैं 4th फ्लोर जो है वो मैं स्टेयर्स के थ्रू जाऊँ। सो मैंने स्टेयर्स को ऑप्ट किया ताकि मेरी वो छोटी सी एक्सरसाइज भी हो जाए और मैं अपने डेस्टिनेशन पर भी पहुंच जाऊं। तो आप छोटे छोटे मूवमेंट ढूंढिए, बट उन मूवमेंट को एक्सरसाइज का नाम मत दीजिए, बिकॉज अगर एक्सरसाइज का नाम देंगे तो वो आपके लिए पनिशमेंट बन जाएगा। उस मूवमेंट को सेलिब्रेट करिए। सेलिब्रेट मीन्स यू आर एबल टू वॉक, सो लेट्स वॉक, लेट्स गो फॉर अ वॉक। यू आर एबल टू क्लाइंब द स्टेयर, सो लेट्स गो टू द स्टेयर, राइट। तो धीरे धीरे जब आप वो एक्टिविटीज़ ऐड ऑन करेंगे तो आप उन एक्टिविटीज़ के लिए हैबिचुअल हो जाएंगे और वो आपकी डेली रूटीन का पार्ट भी बन जाएगा। ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ऐसी और छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जो आप फॉलो कर सकते हैं। ये मैंने वो एक्टिविटीज़ बताई हैं जो मैंने खुद फॉलो करनी स्टार्ट करी थी जब मेरे लिए भी एक्सरसाइज में ऐड ऑन होना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, एक्सरसाइज स्टार्ट करना। तो मैंने इन छोटी छोटी एक्टिविटीज़ से स्टार्ट किया था और लॉन्गर रन में मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है इसका। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो आप ऐड ऑन कर सकते हैं, तो ताकि दूसरों को भी वहाँ से सीखने को मिले कि वो कौन कौन सी एक्टिविटी ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अपनी कल की वीडियो में हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे अगेन सेम बुक में से। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, सायोनारा।